महादंगल में बहस का दूसरा चैप्टर खोलते हैं। बात करेंगे नाम बदलने की सियासत की। दिल्ली के 3 इलाकों के नाम बदलने की मांग उठी है। नजफगढ़, मोहम्मदपुर और मुस्तफाबाद शामिल है। दिल्ली में नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया। दूसरी ओर मोहम्मदपुर का और मुस्तफाबाद का नाम बदलने की भी मांग उठी है। इनमें नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग है, मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने की मांग है, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने की मांग उठाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नाम क्यों बदलना? क्या नाम बदलने से हालात भी बदलेंगे? सूरत क्या बदल जाएगी? जिन जगहों के नाम बदले गए हैं, क्या उन जगहों में विकास की तस्वीर भी बदल गई है, या फिर नाम बदलने वाले एक्सपेरिमेंट के पीछे धार्मिक सेंटिमेंट वाला एंगल है? इस पर चर्चा करेंगे अपने इन्हीं तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। नजफगढ़ का नाम बदलने से कुछ इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है तो नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों नहीं हो सकता? तो नाम बदलना जरूरी नहीं है, जरूरी है यहाँ की परेशानियों को बदल के लोगों को सुख प्रदान करना। मुस्तफा जरूर नाम अभी होगा, लेकिन 2026 के बाद उसको भी मैं बदलूंगा। शिवपुरी या शिव विहार इस विधानसभा का नाम होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। मुस्तफाबाद को जब पहले ही शिवपुरी था तो अब भी शिवपुरी होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर लोगों की ऐसी मांग और लोगों ने उसी मांग के आधार पर उन्हें जिताया तो ये होना चाहिए। कोई समाज के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम तो चला नहीं सकती, तो यही कर सकती है। इतना ही भाजपा के पास है अधिकार। मोहम्मदपुर गांव की आप जाके देखेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मोहम्मदपुर गांव नाम रखा जाए। उसका गांव माधवपुरम गांव होना चाहिए। जो अनिल शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में वो सफल हो और हमारे गांव का नाम माधवपुरम रखा ही जाए। गुलामी के प्रतीकों का पूरे भारत से ही खात्मा होना चाहिए। इनको कब तक हम ढोते रहेंगे? इनके बस की वादे पूरे करना नहीं है। हम इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेंगे। नाम बदलना, हिंदू मुसलमान करना, ये इसी में उलझाएंगे और जनता उलझेगी। अब लिखा तो हमने जरूर है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इस देश की सियासत नाम में बहुत ज्यादा रखी है। इसी को लेकर नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमान वही हैं, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 घंटे में इन सभी का अलग अलग रूप आप देख चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, नाम में क्या रखा है, और खास चुन चुनकर जितने भी मुस्लिम वाले इलाके हैं उनका नाम बदल दो। बात हिस्ट्री की है चित्रा जी। फॉर एग्जाम्पल 2021 के अंदर हमने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे कर दिया था। उस वक्त विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। पर आप मुझे बताइए, क्या क्या नाम औरंगजेब जो एक हत्यारा है जिसने हिंदुओं को, भारत की संस्कृति की हत्या करी, क्या किसी रोड का नाम उसके पीछे एक मॉडर्न भारत के अंदर जो विकसित बनना चाह रहा है होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परंतु उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। सेकंड, अगर आपको एग्जांपल दूं, एक औरंगाबाद है, औरंगाबाद का नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी का नाम मेरा एमआईएम वाले सर क्यों हिला रहे हैं? उनको बोलने नहीं दीजिए। शिवाजी जी संभाजी नगर करा। अब बताइए क्या लॉजिक है? औरंगाबाद का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। संभाजी से जाना जाता है तो हम संभाजी रखेंगे। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो हजारों साल पुरानी है, और जो नाम होते हैं उस प्राचीन सभ्यता को रिफ्लेक्ट करते हैं, जनता की आकांक्षा को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नाम में क्या रखा है बताइए संगीत रागी जी, नाम बदलने से क्या हासिल होगा? देखिए, पहले बात तो मैं 2-3 बातें बोल देना चाहता हूँ। पहली बात तो कि सारे धर्म कहा जाता है एक समान है। पहले इस मिथक को हटा देना चाहिए। सारे धर्म एक समान नहीं है। मैंने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद और टैगोर दोनों ने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए बाकी के सारे धर्म जो है वो दुश्मन है। इसलिए गांधी को भी कहना पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज़ ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज़ ए कावर्ड। गांधी ने तो सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। अंबेडकर को कहना पड़ा, अंबेडकर की मैं जिक्र करना चाहता हूँ, भारत में हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकता एकता, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में इतनी कट्टरता है कि वो ये सब होने ही नहीं देगा। एक प्लीज
प्लीज मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अरे यार बोलने पहले बोल तो लेने। बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ लीजिए सारे। भाई हम पढ़े हुए हैं यार, किसको बात करो? मुझे बोलने दो, मुझे के बारे में क्या कहा उन्होंने, मुझे बोलने दो पहले। पर क्या कहा? उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। जब आपकी बात होगी तो आप गिनाइएगा ना वेद पर क्या कहा। फिर आपकी जो बात आएगी एक एक करके। देखिए अब मेरी बात सुनिए, संगीत रागी जी पिछले डिबेट में सिर्फ एक बार बोले थे 45 मिनट में, तो अभी बोले तुम तय करोगे क्या कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? संगीत रागी जी आराम से सब प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि आराम से माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान, सारे इस्लाम की कलई खोल करके छोड़ दिया। जब आपके पास आऊंगी तो आप बोलिएगा, जब आपके पास आऊंगी आप बोलिएगा ना सर, मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी। मैं सर वो अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे, आप दूसरा अंबेडकर की जो बात है वो बता दीजिएगा सर, तो उनको बोल लेने दीजिए ना आप। हाँ तो वो आप बोल लीजिएगा जब आपकी बारी आएगी, ऐसे तो नहीं हो सकती ना डिबेट सर। अब तो थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं फिर वो जिक्र कर रहा हूं, दुनिया में आप आतंकवादी और बम फोड़ने वाला किस समाज से आता है? आपने कहीं देखा है? फीजी में हिंदू बहुसंख्यक हो गए थे, उनको सत्ता से हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने हथियार उठाया क्या? कश्मीर से 4.5 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया, किसी ने हाथ उठाया क्या? लेकिन यदि इस्लाम, पूरी दुनिया त्रस्त है, यूरोप त्रस्त है, जहां जहां भी इस्लाम के मानने वाले हैं वो सहिष्णुता के साथ किसी देश में दुनिया में रह ही नहीं रहे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये चीजें जिसे कहते हैं इस्लामोफोबिया, वाकई इस्लामोफोबिया नहीं है, वास्तविकता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी से और उसकी व्याख्या से पूरी दुनिया आज त्रस्त है और ये पूरी दुनिया का नजारा है। अब रहते हैं बात भारत विभाजन के पश्चात, मैं फिर ये बात कर रहा हूं, ये जितने बाबरपुर, अकबरपुर, ये सारे नाम सारे बदल दिए जाने चाहिए। इस देश का विभाजन ही हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। इस देश में हमारे नेताओं का कहना क्या था, हम इनको साथ रख करके सहिष्णु बन करके दिखाते हैं, देश भुगत रहा है। 1954 में दंगा शुरू हो गया नेता थे वही तो हमारे रोल मॉडल थे ना। अब उन्होंने जो सिखाया है वो आपको मानना तो पड़ेगा ना संगीत रागी जी। ठीक है, हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात अगर गांधी जी कहकर गए हैं तो आपको माननी पड़ेगी ना वो बात। 10 सेकंड। हाँ, भारत विभाजन इसी आधार पर हुआ था कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम समस्या इस देश से खत्म हो गई है। मुस्लिम समस्या आज भी बरकरार है। असहिष्णुता यही है, सारे देश में सरतन से जुदा करके नारे लगा करके सड़कों पर उतरता है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।